हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके फॉर यूपी एग्ज़ाम्स, जैसे कि यूपी पीसीएस, यूपी आरओ एंड एआरओ, लोअर पीसीएस। ठीक है। इससे पहले हम एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री ऑफ यूपी कंप्लीट कर चुके हैं और मॉडर्न हिस्ट्री का आज सेकंड वीडियो है ये। ठीक है। अच्छे से पॉइंट्स देखेंगे, रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड यूपी एंड जो और इम्पोर्टेंट रिवॉल्ट्स हुए हैं यूपी में वो देखिए। इस वीडियो से ना एक क्वेश्चन आता है, फिर हम बोलते हैं कि यूपी स्पेसिफिक तो आते ही नहीं है क्वेश्चन। आते हैं बट हम जनरली पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है। और हाँ, इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लेना। रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है। और लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके कुछ पॉइंट्स या आपने अच्छे से नहीं किया है रिवॉल्ट ऑफ 1857, वहाँ से देख लेना, बहुत डिटेल में है और कोई पॉइंट छूटेगा नहीं आपका। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम वो पॉइंट करेंगे जो यूपी स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। 1857 रिवॉल्ट कैसे बिगन हुआ था? जब इंडियन ट्रूप ने रिफ्यूज कर दिया था बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम टू ओपन कार्टेजेस, ग्रीस रहा था कार्टेजेस को, ग्रीस को। तो मुंह से जब टच होगी तो ऑब्वियसली बात है हिंदूज और मुस्लिम दोनों इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे, सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए थे। दिस कार्टेजेस नीड्स टू बी टर्न ओपन बाय द वंस माउथ। स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857 फ्रॉम मेरठ। कब हुआ था? मेरठ से हुआ था। इंपॉर्टेंट है कौन सी डेट पे हुआ था, कहाँ से हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इससे पहले क्या हुआ था? 29 मार्च 1857 में एक सिपाही थे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के बराकपुर। ठीक है। मंगल पांडे जो कि नेटिव थे बलिया यूपी से। उन्होंने अपने इस चीज़ पे नाराज़ होकर अपने जो सर्जेंट मेजर थे उन पर फायर कर दिया था और गेव अ कॉल टू अदर सिपाहीज टू रिवॉल्ट। रिबल्स ने कैप्चर कर दिया था दिल्ली को 12 मई को और डिक्लेयर कर दिया था बहादुर शाह जफर सेकंड को एम्परर। रिबल्स ने कैप्चर कर दिया कानपुर को कर लिया था कानपुर ऑन 5 जून 1857 और डिक्लेयर कर दिया था नाना साहेब को एज अ पेशवा। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो हमने वीडियो देखी थी रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाली, इससे पहले वाली। उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो सिंबल था 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का वो क्या था? लोटस एंड चपातीज था। ठीक है। Maximum number of spies participated in revolt from Abhad. Sir Henry Lawrence, Major Havelock, General Neil died in Lucknow while protecting English residency. देखिए सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, अलग अलग एग्जाम्स में यूपी के। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के आपके लिए मैटर बढ़ाया जा रहा है। ठीक है। अजीमुल्ला खान वॉज एडवाइजर ऑफ नाना साहेब। ही वर्कड एज अ सेक्रेटरी ऑफ नाना साहेब एंड नोन एज क्रांति दूत। क्रांति दूत किसे बोलते थे? अजीमुल्ला खान को बोलते थे। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 में ये वाला जो टेबल है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आना होता है तो 90% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है। कुछ जैसे कि मोस्टली आपने देखा कि मोस्टली सेंटर्स जो थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के वो यूपी में थे। ठीक है। लखनऊ का जो सेंटर था उसको हेड कर रही थी बेगम हजरत महल और बीरस कादिर। ब्रिटिश लीडर जो कि सप्रेस कर रहे थे, जिनको काम दिया गया था सप्रेस करने का, तो वो थे कॉलिन कैंपबेल। कानपुर में थे लीडर नाना साहेब, इनका ओरिजिनल नेम था धोंडू पंत, और तात्या तोपे, इनका ओरिजिनल नेम था रामचंद्र पांडुरंग तोपे। और यहाँ पे सप्रेसर कौन थे? जनरल हैवलॉक। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जनरल यूग्रोस थे सप्रेसर। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत लीडर थे और यहाँ पे सप्रेसर थे कॉलोनल नील। फैजाबाद में थे मौलवी अहमदुल्ला और यहाँ पे भी कॉलोनल नील को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि सप्रेस कीजिए। और बरेली में थे खान बहादुर खान और यहाँ पे जो लीडर थे कौन थे? कॉलिन कैंपबेल। ठीक है। मथुरा में जो लीडर थे रिवॉल्ट के वो थे देवी सिंह और यहाँ पे जो सप्रेसर थे वो थे कॉलोनल नील। कल्पी में थे लीडर तात्या तोपे और यहाँ पे सप्रेसर कॉलोनल नील ही थे। फतेहाबाद में अजीमुल्ला थे और यहाँ पे सप्रेसर थे जनरल रेनार्ड। जगदीशपुर बिहार में कौन थे? बाबू वीर कुंवर सिंह लीडर थे और यहाँ पे सप्रेसर थे विलियम टेलर एंड विंसेंट आर्थर।
गोरखपुर में गजाधर सिंह थे लीडर रिवोल्ट ऑफ 1857 के, ठीक है। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ आप लाइक करिएगा। और यार देखो व्यूज़ ना बहुत कम है वीडियोस पे, प्लीज़ ऐसे मत करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अब व्यूज़ ही नहीं आते तो मोटिवेशन मिलता ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन ही नहीं आते यूपी पीसीएस में, तो आप और भी एग्ज़ाम्स में बेनिफिट मिल सकता है आपको। यूपी के आरओ में आप देखते होंगे कि हर साल 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं जब भी एग्ज़ाम होता है आरओ का। और लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम भी आने वाला है, अलग अलग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उसमें आपको ये जीके बहुत काम आएगी, ठीक है। British were able to recapture Bareilly, Banaras, Prayagraj by May-June 1858 after being defeated. Begum Hayat Mahal, who led the revolt in Lucknow and Shahjahanpur, took refuge in Nepal, and revolt was completely suppressed by 1858 July. अब आउटकम्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 हमें इतने डिटेल में क्यों पढ़ना है, क्योंकि देखिए मेंस के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल प्रीलिम्स में ये ट्रेंड आ गया है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको चीज़ें थोड़ी पता होनी चाहिए, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 brought significant changes in British policies, local administrative structures and British attitude towards India. After revolt, British Crown took over administrative control from EIC और कंपनी रूल जो था भी अबॉलिश हो गया था और क्राउन रूल आ गया था, ठीक है। एक ग्रांड दरबार हुआ कहाँ पे, इलाहाबाद में, कब, 1 नवंबर 1858। और जो रीड कर रहे थे प्रोक्लेमेशन ऑफ ब्रिटिश मोनार्क विक्टोरिया के कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, उस टाइम के जो वाइसरॉय थे, ठीक है। Now onwards, India will be administrated through Secretary of State and 15-member council. Basically, Secretary of State एक तरीके से एजेंट थे जो कि क्राउन के अंडर काम करते थे। दिल्ली डिवीजन रिमूव फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू इलाहाबाद फ्रॉम आगरा, ठीक है। इलाहाबाद कब हुई थी कैपिटल, 1858 में। Promise freedom of religion, no interference, equal and impartial protection under law to all Indians, beside equal opportunities in government services, irrespective of race or creed. इन इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 के अंडर ये बात कही थी, बेसिकली दी थी इन्होंने ये चीज़, बट ऑब्वियस ही बात है जो चीज़ पेपर पे होती है वो रियलिटी में कहीं उस टाइम भी नहीं होती थी, वो तो और भी नहीं देते, अभी तो होती ही नहीं है, खैर कमी होती है। बट जो क्राउन रूल था उनका मेन पर्पस था कि लोगों को चुप करा देना, पहले बाद में देखेंगे, तो थोड़ा खेल रहते थे वो लोग तो। और हायर सर्विसेज उन्होंने क्या किया ना, हायर सर्विसेज यूरोपियन को देना स्टार्ट कर दिया था, प्लस गेव अ पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ऐसा बोला उन्होंने। तालुकदार्स ऑफ अवध वर रीइंस्टेटेड एंड देयर लैंड्स वर गिवन बैक टू देम। और ब्रिटिशर्स ने ये जान लिया कि उन्हें जरूरत है लोकल किंग्स एंड जमींदार्स की टू एक्ट एज अ पिलर ऑफ British Empire. Proportion of British soldiers was increased in British Indian Army and they were provided better weapons. Divide and rule policies खेली जाने लगी Britishers के द्वारा। Indians were divided into martial and non-martial races based on religious, regional and racial lines. Queen Proclamation अवध में जो था, यहाँ पे इलाहाबाद है, ठीक है। कैपिटल शिफ्टेड टू आगरा टू इलाहाबाद। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन जो था वो बेसिकली एक मैनिफेस्टो था जो कि इशूड हुआ था 25 अगस्त 1857 ड्यूरिंग द म्यूटनी ऑफ 1857 इशूड बाय द रिबल लीडर्स, ठीक है। उसमें बेसिकली ये बोला था कि हम सबको साथ में रहना है और 5 अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग चीज़ें दी गई थी, जैसे कि जमींदार के लिए अलग, पंडितों के लिए अलग, और ऐसे बोल दिया गया था कि जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह है इनको सपोर्ट नहीं करेगा कोई, ऐसी चीज़ें थी, ठीक है। 1857 रिवोल्ट के बाद भी छोटे मोटे रिवोल्ट्स होते रहे यूपी में, तो पढ़ लेते हैं हम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ना, जहाँ जहाँ हाईलाइट किया हुआ है, जहाँ जहाँ मैंने थोड़ा जोर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजेंट रिवोल्ट्स में देखिए, पीजेंट रिवोल्ट्स में यूपी किसान सभा फॉर्म हुई थी फरवरी 1918 में टू एड्रेस द इशू ऑफ पीजेंट्स। किसने की थी, गौरी शंकर मिश्रा एंड इंदिरा नारायण द्विवेदी। आफ्टर झिंगुरी पाल सिंह एंड दुर्गा पाल, बाबा रामचंद्र टुक द टास्क ऑफ इट्स एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये सब कौन थे, देखिए फॉर्म की थी इन दोनों ने, बट ये लोग भी इन्वॉल्व थे। जवाहरलाल नेहरू ने सपोर्ट किया था
आफ्टर एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कुछ डिफरेंसेस हो गए थे अमंग द पीजेंट्स अबाउट द वर्किंग ऑफ किसान सभा। तो जो बाबा रामचंद्र थे उन्होंने क्रिएट कर ली थी न्यू ऑर्गेनाइजेशन अवध किसान सभा कब 1920 में, ठीक है। ऑल इंडिया कांग्रेस और ऑल इंडिया कांग्रेस सभा कब हुई थी, लखनऊ में हुई थी 1936 में, ठीक है। यहाँ पे किसान होगा, ऑल इंडिया किसान सभा आई गेस, यहाँ पे ऑल इंडिया किसान कांग्रेस सभा, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस या फिर ऑल इंडिया किसान सभा होगा, ठीक है। लखनऊ में हुई थी, ऑर्गेनाइज कब हुई थी, 1936 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, स्वामी सहजानंद सरस्वती प्रेसिडेंट थे और एनजी रंगा सेक्रेटरी थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर कहाँ पे हुई, किसने की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज एका मूवमेंट 1921 में हुआ था, ये नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, बहराइच, हरदोई और सीतापुर वगैरह में, अंडर लीडरशिप ऑफ मदारी पासी एंड सहदेव। इश्यूज क्या थे, बेसिकली हाई रेंट्स था, ठीक है, 50% हायर थे। ऑपरेशन हो रहा था, मतलब दबा रहे थे ठेकेदार को, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन प्रैक्टिस हो रही थी, शेयर रेंट्स। ये आप एक तरीके से रिवॉल्ट में तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ मूवमेंट है, बट इम्पॉर्टेंट है तो हम इसमें ही कवर कर लेते हैं, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट लेड बाय द सैयद अहमद खान, अ सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश रूल। अब देखिए यहाँ पे सपोर्टर हैं, इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 1875 में हुआ था अलीगढ़ मूवमेंट, 1875 में। ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली वजह सपोर्टर हैं ब्रिटिश रूल के, तो लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट और मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन देनी है मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि ये देखिए सपोर्टर है ना, ठीक है। एंड टू कीप अवे मुस्लिम फ्रॉम पॉलिटिक्स, ठीक है, टू कीप अवे मुस्लिम फ्रॉम पॉलिटिक्स, तीनों स्टेटमेंट रट जाना बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा सा सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ लेते हैं। इन्होंने स्टार्ट किया था अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल 1857 में टू प्रोवाइड मॉडर्न एजुकेशन टू मुस्लिम, और ये कब कन्वर्ट हो गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1920 में, ठीक है। एंड इन्होंने अपोज की थी प्रैक्टिस ऑफ सेलेब्रिटी एंड पीरी मुरीदी। पीरी मुरीदी क्या होता था, बिकम अ डिवोटी ऑफ पीर बाय कंसीडरिंग हिम गुरु। फाउंड किया था इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी इन 1865। 2 मैगजीन्स भी पब्लिश की थी, वेरी इंपॉर्टेंट, राजभक्त मुसलमान एंड तहजीबुल अखलाक। हिज अदर एसोसिएट इन अलीगढ़ मूवमेंट कौन कौन थे, मौलाना शिबली नुमानी, अतलफ हुसैन, नाजिर अहमद एंड चिराग अली। देवबंद मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था ये, मतलब हुआ तो और भी डिस्ट्रिक्ट में था आसपास की, बट मोस्टली कन्फाइंड था सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, मेजर जो सेंटर था, ठीक है। 1866 टू 67 के बीच में हुआ था, टू ब्रिंग कल्चरल अवेयरनेस, मोरालिटी एंड प्रॉस्पेरिटी अमंग मुस्लिम। अब देखिए इसमें ये चीज़ आप बहुत ध्यान से पढ़ना कि अलीगढ़ मूवमेंट में बोला गया था कि ब्रिटिश के सपोर्टर थे तो वेस्टर्न एजुकेशन वगैरह प्रमोट करना मुस्लिम्स में, बट इन्होंने इसमें बोला देवबंद मूवमेंट में कि मुस्लिम्स को अपने कल्चरल अवेयरनेस लेके आना, ठीक है, उनका कल्चर के बारे में चीज़ें लेके आना। तो फाउंडर कौन थे, मोहम्मद कासिम नानोतवी एंड राशिद अहमद थे, ठीक है। सपोर्टर थे ये आईएनसी के, बिल्कुल सपोर्टर थे, ऐसा नहीं था सपोर्टर नहीं थे, एंड चाहते थे कि अबॉलिश हो जाए ब्रिटिश रूल, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन वेस्टर्न कल्चर प्रोहिबिट करना था इनको, एंड इस्लामिक एजुकेशन बेस्ड ऑन कुरान एंड हादीस वाज प्रोवाइडेड इन मदरसाज। ये इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। अपोज कर रहे थे ये अलीगढ़ मूवमेंट को, और इन्होंने इशू कर दिया था फतवा अगेंस्ट सैयद अहमद खान ऑर्गेनाइजेशन। इसी के एक सपोर्टर थे देवबंद मूवमेंट के शिबली नुमानी, उन्होंने स्टार्ट किया था दरुल उलम एंड नबदात अलमा इन 1824 टू 85, कहाँ पे, लखनऊ में, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली यूपी स्पेसिफिक चीज़ें ही देखी हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और आगे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री ना 2 से 3 वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द। हमारा एक बार हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद आपका यूपी स्पेसिफिक बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिटेल में करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा जो लेंथी है ना वो हिस्ट्री है, क्योंकि 3 पार्ट हो जाते हैं उसके, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ठीक है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसे लग रहे हैं वीडियोस, और हाँ प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।